कैसी जदोजहद जिसका मकसद ना उस क़यादत को पता है, जो कि निकले वो जदोजहद करने, ना उस क़यादत के पीछे जो लगे हुए हैं जितने लोग उनको मालूम है। ऐसा ही है, एक ऐसी जदोजहद इसका तज़किरा तो आए रोज़ हम टीवी चैनल्स पर देखते हैं, होता है, लेकिन इसकी मंजिल क्या है, इवन समत क्या है और फिर फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, कोई नहीं पता। किसी को कख नहीं पता कि जाना किथे तो करना की है, कोई जानता ही नहीं है। वो खुद भी नहीं जानते जो ये जदोजहद करने में मसरूफ़ है और निकल आए और बाकियों को पीछे लगाया हुआ है। एक ऐसी जदोजहद जिसने आज पूरी कौम को, अगर मैं कहूँ कि ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, जिसकी वजह से आज एक बार फिर मैं इसी का तज़किरा करने पर मजबूर होगी। वो जदोजहद क्यों की जा रही है, इससे हासिल होगा क्या, इसका नतीजा निकलेगा क्या, रिजल्ट क्या होगा, क्या डेस्टिनेशन क्या है, चाहते क्या हैं। वो जदोजहद अगर कामयाब हो भी गई तो इससे होगा क्या, फाइनल रिजल्ट्स की बात करते हैं ना, क्या होगा ये ना जदोजहद करने वाले जानते हैं, यकीन जानिए, और ना वो शख्सियत जानती है जो इसकी क़यादत कर रही है। ज़रा पहला क्लिप चलाइएगा रज़ा। अभी हमने बहुत मुश्किल से इन लोगों से जान छुड़ाई है जो कहते थे, आपको याद होगा कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। वो लोग अपने रहनुमा के पीछे इतने बावले हुए थे कि उस मंजिल को भी खोने के दर पे हो गए जो उनके आबाउजदाद ने अपना खून देकर हासिल की थी। और रहनुमा वो पाकिस्तान का खाकर पाकिस्तान के दुश्मन हो गए। रहनुमा ने इज्जत पाकिस्तान से कमाई और वकालत की भारत की। रहनुमा ने उर्दू बोलने वाली एक काबिल कौम को गुटखा खोर बना दिया। रहनुमा ने बोरी बंद लाशों का कल्चर बना दिया। रहनुमा ने भत्ताखोरी का कल्चर दिया। रहनुमा के एक इशारे पर पूरा कराची बंद हो जाता था। खाले ना देने वालों की अपनी खालें उतार दी जाती थी। रहनुमा के दौर में टारगेट किलिंग आम सी बात थी। और आज वो रहनुमा ना घर के रहे ना घाट के, ना उनकी आवाज़ पाकिस्तान में कोई सुन सकता है और ना उनको लंदन में बोलने की इजाज़त है। काबिल तरस कह दूँ तो गलत नहीं होगा, काबिल तरस ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अभी ऐसे रहनुमा से जान छूटी है कि एक और मार्केट में आ गए। ये वो जदोजहद कर रहे हैं जिसका मकसद ये खुद नहीं जानते, तो इनके जो पैरोकार, इनके फॉलोअर्स हैं, वो कैसे जानते होंगे? इम्पॉसिबल। अगला क्लिप चलाइएगा। अच्छा जी, एक ऐसी क़यादत जो मकसद से आ रही है, एक ऐसी जदोजहद जो क़यादत से खाली है, एक ऐसा एहतजाज जिसके मुतालिबात लातादाद, एक ऐसा मार्च जो कभी मार्च है, कभी धरना है, कभी जलसा है। क्या बनेगा, रिजल्ट क्या होगा, मंजिल क्या होगी? कौम को एक अलग जहनी, मेरे ख्याल से डिप्रेशन का शिकार होगी कौम, एक ज़हनी अजियत में मुब्तला किया हुआ है। और इस्लामाबाद में अलग सियासी सर्कस लगाया हुआ है। और जो लोग साथ लाए इस्लामाबाद में वो मासूम हैं, मासूम जानते ही नहीं कि करना क्या, क्योंकि खुद मौलाना फजल रहमान नहीं जानते कि आगे क्या करना है, इस धरने का करना है, किस जलसे का या मार्च का नतीजा क्या निकलेगा, खुद मौलाना को नहीं पता। ये मौलाना फजल रहमान खुद नहीं जानते, यकीन कीजिए, बड़े लोगों को टीवी देख के समझ आएगा कि मौलाना सब क्या कर रहे हैं। इस धरने से आखिर हासिल क्या होगा, ये मौलाना फजल रहमान यकीन जानिए नहीं जानते, नहीं जानते वो करना क्या चाहते हैं। इससे वो खुद भी वाकिफ नहीं। देखें जरा, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रही हूँ। मैं आपसे एक अहद देना चाहता हूँ, तमाम अपोजिशन जमातें, जमीयत उलमा इस्लाम के बशमूल अपने अगले इक़दामात के बारे में जो भी आपको हुक्म देगी आप उस पर लब्बैक कहेंगे, आप उस पर लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमने जो मकसद हासिल किया किसी का तसव्वुर भी नहीं था कि एक आवाज पर पूरी कौम इस्लामाबाद आएगी। आपने आज इस इज्तिमा से जो हासिल किया है, शायद कोई जमात 100 साल में भी वो मकासद हासिल नहीं कर सकती जो आपने 3 दिन के अंदर इस इज्तिमा किया। जी, तो मौलाना फजल रहमान साहब जिनको साथ लाए उनसे फरमा रहे हैं कि उन्होंने जो मकसद हासिल कर लिया है वो कोई 100 साल में भी हासिल नहीं कर सकता। अब आप भी सोच रहे हो कि कैसा मकसद, ऐसा क्या हासिल किया, ज़रा ये भी देख लीजिए। जी, तो मौलाना साहब के बकौल 15 लाख अफराद इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ये काफिला, ये आज़ादी मार्च, अगर इस्लामाबाद ये हासिल करने आया था तो मौलाना साहब को किसने रोका था आज़ादी मार्च से? मौलाना साहब कहते हैं कि उन्होंने वो मकसद हासिल कर लिया है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्या उन्होंने वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा ले लिया जो कहकर चले थे? नहीं। कश्मीर आज़ाद करवा लिया? हरगिज़ नहीं। पाकिस्तानी मईशत को सुपर इकॉनमी बना दिया? इम्पॉसिबल। एक आम आदमी के मसाइल हल कर दिए? दिल पे हाथ रखिए नाज़रीन, किए? नहीं। साफ पानी हर आम आदमी तक पहुंचा दिया? नहीं। तालीम सबके लिए आम कर दी? बिल्कुल नहीं। सेहत की सहूलियात क्या हर शहरी तक पहुंचा दी? नहीं। फिर मौलाना साहब ने वो कौन सा अजीम मकसद हासिल कर लिया जिसका तसव्वुर हम कर ही नहीं सकते?
यकीनन वो मकसद यही हो सकता है, क्योंकि उसका तसव्वुर कोई भी नहीं कर सकता। मासूम लोगों को जो मदरसों में पढ़ते हैं, जिनका दूर दूर से सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनको मौलाना साहब इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद ले आए, लेकिन ख़ुद मौलाना को समझ नहीं आ रहा कि वो करेंगे क्या। ये मार्च करने का मकसद कभी वो बताते हैं तौहीन मज़हब का कोई इशू बता देते हैं, कोई ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी इसराइल को तस्लीम करने का इल्ज़ाम, कभी महंगाई का रोना, कभी कहते हैं कि जी यहूदियों की साजिश है, किसी को भी यहूदी एजेंट कह देते हैं, कभी कहते हैं कि कश्मीर का सौदा हो गया, कभी कहते हैं वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लेंगे। अब खुद मौलाना साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि आखिर मौलाना साहब ने करना क्या है और इनको बेचारों को क्यों लेकर आए हैं बाहर। किसी की कुछ समझ आ रही है, किसी को समझ आ रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा, सब कंफ्यूज हैं। ये मार्च जो अब धरने में तब्दील हो चुका है, इसके मुतालिबात क्या हैं, इसका खात्मा कैसे होगा, फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगी, मंजिल क्या होगी, कुछ नहीं पता, रिजल्ट्स क्या होंगे, नताइज क्या होंगे, कुछ नहीं पता। मौलाना साहब का पहले एक ही मुतालिबा था और वो क्या था, तमाम लोग जानते हैं, इस्तीफ़ा। लेकिन इस्तीफ़ा लिए बगैर उन्होंने कह दिया कि मकसद हासिल कर लिया। गहरी बात ना नाज़रीन, यानी वाज़ेह इशारा है कि अब उनको ना इस्तीफ़ा चाहिए ना कुछ और। अब अगला लाहे अमल क्या लगता है, ज़रा क्लिप देखिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब इस हवाले से हम इस वक्त तक तमाम पार्टी सरबराहान के साथ राब्ते में, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कल उनका इज्तिमा हो सके ताकि हम आगे पेशरफ्त के बारे में फैसला करें। कतन दिल में ये बात बतलाओ कि खुदा न ख्वास्ता हमने कोई 126 दिन की बात की है कभी हमने 2 महीने की बात की है, कभी हमने 1 महीने की बात की है, कभी हमने 4 हफ्तों या 3 हफ्तों की बात की है। तो फिर जब हमने ऐसी बात नहीं की है तो क्यों बार बार एक लफ्ज को दोहरा कर आप हमारे माहौल को इश्तिहाल दिला रहे हैं। जी, तो जैसे इत्तेहादी मौलाना साहब को मिले हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की शक्ल में, अल्लाह ऐसे इत्तेहादी किसी दुश्मन को भी ना दे, मैं ये दुआ करूँगी। मौलाना साहब के साथ वही हुआ जो नून लीग ने नवाज शरीफ के साथ किया। नवाज शरीफ लंदन में अच्छे खासे बैठे थे, उनको इश्तिहाल दिलाकर लंदन से पाकिस्तान आने पर मजबूर कर दिया। उनको यकीन दिलाया गया कि वो आएंगे तो अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पे पहुँचा होगा। लेकिन हुआ क्या, नवाज शरीफ के ना अपने भाई आए, ना उनके कारकुन आए, ना उनके जानशीन आए, ना उनके जानिसार आए। वो जो मियाँ तेरे जानिसार बेशुमार पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे उस दिन, आए तो सिर्फ नवाज शरीफ आए और उनका इस्तकबाल करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे आए। यही मौलाना साहब के साथ हुआ। मौलाना साहब को बोला गया कि कदम बढ़ाओ मौलाना साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। अब जब मौलाना इस्लामाबाद आ गए तो मौलाना साहब के साथ कौन है, यही समझ नहीं आ रही। जो हुजूम मौलाना साहब के साथ है वो उनका अपना है, उनके पैरोकार हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, मदरसे के बच्चे हैं बेचारे। मौलाना साहब के धरने में है कौन, खुद मौलाना साहब हैं। मौलाना साहब के मुतालिबात के हक में कौन है, खुद मौलाना साहब हैं। मौलाना साहब अब ये कहने पर मजबूर हो गए कि मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, यानी दो मौलाना फजलुर रहमान। अच्छा जी, हमारे साथ नूरुल हक कादरी साहब मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। कादरी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कादरी साहब आपको समझ आ रही मौलाना साहब के मुतालिबात, जरा बताएं समझाएं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। धरना खत्म होने के जो इम्कान है वो कब तक है, अब हम तो इंतजार करें कि कब खत्म होगा, मकसद तो नजर आ नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया डॉक्टर साहबा। हम भी थोड़े से कंफ्यूज थे कि मौलाना साहब आखिर इस धरने से और इस सारे एक्सरसाइज और मुश्क से और जो लोगों को एक इम्तिहान में डाला हुआ है, इससे हासिल क्या करना चाहते हैं। कंफ्यूजन अब भी है, कोई ज़्यादा वो ख़ुद भी क्लियर नहीं है और हम भी उस पर कोई ज़्यादा वजाहत हमने अभी तक तलब नहीं की है हमसे। लेकिन जो अभी शाम की वक़्त हमारी उनके साथ नशिस्त हुई, इससे पहले हमारे 3 दौर उनके साथ गुज़र चुके थे और वो उनके इस्लामाबाद पहुंचने से पहले थे और ज़्यादा उन मुज़ाकरात में फ़ोकस जो था वो धरने के मुकाम पे था या एहतजाज या मार्च, जो भी उसको आप नाम दें, उस मुकाम के तयन पर था। और अभी जो हमारी डिस्कशन शाम के वक़्त मगरिब के वक़्त हुई है, इसमें उन्होंने 4 मुतालबात पेश कर दिए हैं। एक जो वो हमेशा से दोहराते चले आ रहे हैं, ये मुतालबा है या ख्वाहिश है, जो कुछ भी है, कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मुस्ताफ़ी हो जाएं। दूसरा उनका जो मुतालबा आया है रहबर कमेटी के ज़ुबानी
वो ये है कि न्यू इलेक्शन जो है, नए सरिनो इंतखाबात किए जाएँ। और क्योंकि पहले इंतखाबात जो है वो धांधली हुई थी और उसमें रिगिंग हुई है। तीसरा जो उनका मुतालबा हमें दिया गया वो ये कि आर्मी का आइंदा होने वाले इलेक्शन से किसी किस्म का इंतज़ामी ताल्लुक़, निगरानी या इंतज़ामी ताल्लुक़ नहीं होगा। और चौथा ये कि आईन की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। ये मुतालबात सामने आए हैं और हमने उनके मुतालबात सुने और हमने उनको कहा कि देखें जो चीज़ पे हम गौर कर सकते हैं उस पर गौर करेंगे। अच्छा कादी साहब, अभी ये इमरान खान साहब के इस्तीफ़े वाले मुतालबे पे कायम हैं? क्योंकि वो कहते हैं मैंने मकसद हासिल किया। क्या मकसद हासिल किया? क्या अभी तक अचीवमेंट्स हैं इनकी? समझ ही नहीं आ रही किस मकसद की बात कर रहे हैं। अगर उसका मकसद सिर्फ एक पावर शो करना था और हुकूमत को ललकारना था और अपने तमाम फोर्स को निकालना था, अगर मकसद यही था तो बेशक हो चुका। उतनी जो अपनी ताकत का मुजाहरा करना था वो कर चुके। और अगर उनका मकसद था वो उन पे मुनहसर है कि उनके दिल में और इरादे और नीयत क्या थे। अगर उनका मकसद था वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा, तो आज हमारी पार्लिमानी पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इत्तेहादी जमातों का हुआ था पार्लिमानी पार्टी का इजलास 3 बजे, और उन्होंने करारदाद के ज़रिए यकसर मुस्तरद कर दिया है कि इमरान खान से कोई इस्तीफ़ा लेने का मुतालबा भी करे। तो ये अगर मकसद है, ये मकसद तो हरगिज़ न हासिल हुआ है, न हासिल होगा। अच्छा कादी साहब, समझ ये आ रहा है कि अब मौलाना साहब बड़े बड़े दावे करके आ गए हैं सड़कों पर। अब होता ना कि बंदे को इज्जत भी रखनी होती है कि अब क्या करूं, कैसे जाऊं ये शर्मिंदा चेहरा लेके, यानी टू कट शॉर्ट वो फेस सेविंग चाह रहे हैं। क्या हुकूमत तो उनको दे सकेगी ये? देखें, बाइज़्ज़त तौर पर इसको वापस करने का कि बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। हमने उनको कहा है कि आइन की पासदारी की आप बात करते हैं और इसको यकीनी बनाने के, तो हम आपसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं और जमहूरियत की बालादस्ती पर, आइन की अमलदारी पर हमारा आपसे ज़्यादा यकीन है। और अगर आप आर्मी के ताल्लुक़ इलेक्शन के साथ इंतज़ामी निगरानी का ताल्लुक़ किस तरह होना चाहिए, इस पर भी नेगोशिएशन हो सकती है। न्यू इलेक्शन का अगर कोई आईन, कानून, तरीक़ाकार इजाज़त देता है तो ठीक है, वरना अगर आपकी किसी एक शख्स की या एक ज़ात की ख्वाहिश है, कोई इलेक्शन हार चुका है तो अपने आप को असम्बली में पहुँचाने के लिए कोशिश है, उस वजह से वो कहता है कि पूरा निज़ाम लपेट के दोबारा इलेक्शन करे, तो वो तो फिर गैर आईनी और गैर कानूनी मुतालबा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में वापसी के बहुत सारे उनके लिए बाइज़्ज़त तरीके हैं। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।